नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टिक्स देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के भीतर चल रहे सियासी संग्राम की। राज्यसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का चयन करना है। हालांकि एक सीट पर उम्मीदवार लगभग तय है। मीसा भारती, जो कि राज्यसभा के मौजूदा समय सांसद हैं, लालू प्रसाद की बड़ी बेटियां हैं, एक बार फिर से वह राज्यसभा जाएंगी आरजेडी कोटे से, क्योंकि 5 सीटों पर जो बिहार में राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं उस पर अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे आरजेडी की। सीनियर जर्नलिस्ट गैंगस्टर हमारे साथ हैं। 2 सीट आरजेडी के कोटे में, एक सीट पर मीसा भारती लगभग तय है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, जाना तो उन्हें है। लेकिन दूसरी सीट पर कौन? देखिए आलोक, आपने कहा लगभग तय है, चाहे कोई न चाहे। ये स्थिति और परिस्थिति बनी कैसे? कल का जो पूरे दिन का घटनाक्रम है, और आपको पता है तेजस्वी यादव लंदन के लिए उड़ चुके हैं। अब वे 24 तारीख को संभवतः आएंगे, जब राज्यसभा के चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो इस बीच बहुत सारा खेला होना है। आपने कहा लगभग जो कल घटनाक्रम था, आपको मालूम था कि संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए ही लंदन जाने से पहले तेजस्वी यादव पटना पहुंचे थे। लेकिन फिर हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि तेजस्वी यादव मीटिंग में गए ही नहीं, और मीटिंग जैसे ही शुरू हुई जगदानंद भी उठकर चल दिए। इसके बाद तो भूचाल आ गया। और आपने पोजीशनिंग देखी होगी। देखिए, कल से आरजेडी के भीतर तमाशा चल रहा है। देखिए, हम और आप दिल्ली में हैं। दिल्ली के जो पॉलिटिकल पंडित हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वे कह रहे हैं कि आरजेडी भी धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ रहा है, जहां आप मुलायम सिंह बनाम अखिलेश यादव भी देखते हैं। तो आपने कल देखा, जब बैठक शुरू होने वाली थी, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव को लेकर राबड़ी देवी पहुंची। पोजीशनिंग की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें हैं हमारे पास। ठीक है, जिस कुर्सी पर लालू यादव बैठे थे वहां राबड़ी देवी बैठी, ठीक है, उनका अधिकार है। लेकिन जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे थे वहां तेज प्रताप यादव बैठ गए। यह बात तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगती है, आपको मालूम है। और मीसा भारती भी पहुंची। और इसके बाद जो कहा जाने लगा तेजस्वी यादव मीटिंग में क्यों नहीं गए, मीसा भारती के नाम पर आपत्ति है क्या? आपत्ति अब दिख भी रही है। और उसके बाद आरजेडी के ट्रेजरर सुनील सिंह का वो फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने कह दिया कि मीसा भारती को एक तरीके से बधाई दी और उड भी कहकर। देखिए, सुनील सिंह ने जो फेसबुक पोस्ट किया, जाहिर तौर पर वह लालू यादव के दिशा निर्देश पर होगा। तो देखिए, एक आशय यह निकलता है कि तेजस्वी यादव मीसा भारती को राज्यसभा भेजने के पक्ष में नहीं थे, और यदि राज्यसभा जाना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव की दावेदारी छोड़ने की बात हो रही। तो देखिए, एक बात यह भी चल रही कि मीसा भारती नहीं तो तेजस्वी यादव किसको भेजना चाहते थे। तो देखिए, तेजस्वी यादव अब नए जमाने की राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद से भी पिंड छुड़ाना चाहते हैं, A to Z की बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि शरद यादव के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट तेजस्वी यादव थे। आपको मालूम है, शरद यादव ने पिछले दिनों अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में किया था, और दिल्ली में एक समारोह का आयोजन हुआ था, सारे नेता बुलाए गए थे। तो शरद यादव की उम्र का भी आप ख्याल रखिए, और याद रखिए कितनी उम्र है उनकी। शरद यादव का बंगला दिल्ली में जो तुगलक रोड पर है, उसे भी बचाना था। लेकिन देखिए, लालू यादव ने अपनी बेटी का ख्याल रखा। वो राज्यसभा में पहले से थी, दिल्ली में लालू यादव उनके ही बंगले पर रहते हैं, और मीसा भारती ने बहुत सेवा भी की है। तो तेजस्वी यादव की आपत्ति हो या अनापत्ति हो, मीसा भारती तो अब राज्यसभा में जा रही हैं। यहां तेजस्वी यादव कामयाब नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। और नाराजगी, देखिए, मैं तमाशा की बात कर रहा हूं कि तमाशा चल रहा है। आप भी उस ग्रुप में है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है आरजेडी के मीडिया सेल का और तेजस्वी यादव के मीडिया सेल का। कल शाम को जब संसदीय बोर्ड की बैठक समाप्त हो गई, तो उसकी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। होती है, हर बार होती है। और उस प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया, प्रेस विज्ञप्ति में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई थी, तेजस्वी यादव के नहीं जाने की वजह नहीं बताई गई थी। बस विज्ञप्ति में बैठक के निर्णय की जानकारी, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड और नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक की जानकारी दी गई थी कि लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया। यह प्रेस विज्ञप्ति कौन जाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव ने भी पहले कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही फैसला करेंगे। कल वे पटना आए थे, तब भी उन्होंने कहा था। लेकिन
वो प्रेस विज्ञप्ति, देखिए तमाशा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली के पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल पंडित यह समझने लगे हैं कि राह जो है सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, कि परिवार में किस तरीके का घमासान है, पिता पुत्र के बीच किस तरीके की खींचतान यह दिखाई पड़ने लगी है। तो जो विज्ञप्ति जारी हुई रात को 9 बजे के करीब, उस विज्ञप्ति को, जो तेजस्वी यादव का ग्रुप है, उस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब बताइए रद्द करने की वजह क्या रही होगी? उस विज्ञप्ति में तो सिर्फ इतना ही कहा गया था ना कि लालू यादव अधिकृत किए गए। रद्द कर दिया। असुविधा के लिए खेद है। असुविधा के लिए खेद है। अब इसके जो मायने मतलब है वो बहुत ही गंभीर किस्म के मायने मतलब है आलोक, समझे ना? इसके बाद तो तेजस्वी यादव मालूम होता है कि बहुत लोगों से उन्होंने बात भी नहीं की रात को। और कहा जा रहा है इस बात को कैसे देखते हैं कि उस दौरान ही एक और बड़ी बैठक को देख रहे थे, बैठक में सम्मिलित थे, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही, उस दौरान पार्लियामेंट्री बोर्ड से बड़ी बैठक कुछ होती नहीं है, किसी इस बात को समझिए, किसी पार्टी की। हाँ, और सारे लोग आपके, चाहे वो राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप यादव हो, जगदानंद हो, शिवानंद तिवारी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, श्याम रजक हो, सुरेंद्र यादव हो, जितने लोग थे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होने के पहुंच गए थे। तो इससे बड़ी बैठक, दूसरी बैठक क्या हो रही थी? इसके बाद रात को तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं, सुबह में वे लंदन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। लंदन में देखिए बहुत बड़ा भारतीय डेलीगेशन गया है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस है कि भारत 25 साल के बाद कैसा हो, मतलब सुनहरा भारत। हाँ, सुनहरा भारत। तो उसमें देखिए सीताराम येचुरी भी गए हैं, सलमान खुर्शीद भी गए हैं, मनोज कुमार झा भी गए हैं, और दुनिया के और भी कई भारतीय लोग गए हैं जो बड़े नाम वाले लोग हैं, उन्हें बुलाया गया है। कई कंपनियों के सीईओ गए हैं। तो देखिए अब आएंगे तेजस्वी यादव 24 तारीख को, 24 तारीख से, जो संभावना है। अब इस बीच क्या क्या होगा? अब आप आइए, आपने जो बात कही कि दूसरी सीट पर मीसा भारती जाएंगी, लालू यादव ने यह स्टैब्लिश कर दिया कि अब भी सुप्रीमो हम ही हैं, सुप्रीमो तेजस्वी यादव नहीं है, मैं हूं, और मेरा फैसला ही मान्य होगा। आपको यह भी मालूम है कि विधिवत तरीके से जो सिंबल है उस पर लालू यादव का हस्ताक्षर ही चलेगा। उम्मीदवार के जो चुनाव चिन्ह, मतलब उम्मीदवार की जो घोषणा होगी उस पर लालू यादव का ही हस्ताक्षर होगा। तो देखिए अब तो हम ये अभी नहीं देखते हैं कि हाँ इससे आगे की बगावत तेजस्वी यादव कर लेंगे, घर में है, लालू यादव समझा देंगे, ठीक है। लेकिन आप दूसरी सीट की जो बात करना चाहते थे, देखिए दूसरी सीट पर थोड़ा सा संशय की स्थिति है। हम एक एक उम्मीदवार, जो संभावनाओं की बात है, हमारी एसआईटी जिसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो लगी है आरजेडी के भीतर पता करने में कि आखिर हुआ किसका या हो किसका रहा है फाइनल। देखिए सबसे पहला नाम चला देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल की पैरवी प्रेम गुप्ता कर रहे थे। कपिल सिब्बल अनजान चेहरे नहीं है, पहले भी राज्यसभा में रहे हैं, और कपिल सिब्बल की चर्चा हुई। देखिए इसके पहले 2016 में राम जेठमलानी को लालू यादव ने भेजा था, लेकिन राम जेठमलानी किस काम आए यह लालू यादव खुद नहीं समझ पा रहे थे। इस बीच तो उनकी मौत ही हो गई। बिहार के लिए भी उन्होंने क्या किया यह बात भी किसी को समझ में नहीं आई। कपिल सिब्बल की चर्चा हुई, लालू यादव के केस मुकदमे की चर्चा हुई, लेकिन इसका विकल्प भी तलाशा जा सकता है, इस बात पर बहस हुई। देखिए कपिल सिब्बल मूल रूप से कांग्रेसी हैं, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस नेतृत्व से, कांग्रेस हाईकमान से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में यह माना गया कि यदि हम कपिल सिब्बल का नाम आगे बढ़ाते हैं तो कांग्रेस हाईकमान, कहने के लिए तो अभी बिहार में कांग्रेस अलग है, लेकिन भविष्य में क्या होता है तो कांग्रेस हाईकमान का मिजाज आरजेडी ने खराब करना मुनासिब नहीं माना। देखिए अब दूसरा नाम चला बाबा सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी मुंबई में रहते हैं, मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं, और कहा यह जाता है कि गोपालगंज से उनके पिताजी गए थे मुंबई, और मुंबई में उन्होंने वॉच मेकर, घड़ी बनाने का काम शुरू किया था। लेकिन फिर जब बाबा सिद्दीकी बड़े हुए, एनएसयूआई की पॉलिटिक्स में आए 1977 में, और तब के जमाने के लीजेंड सुनील दत्त साहब जो बहुत बड़े शख्सियत रहे, मतलब बाबा सिद्दीकी की पहचान ऐसी बनी कि वे सुनील दत्त के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। और फिर राजनीति में आगे आए बाबा सिद्दीकी, 3 दफे हुए विधायक बने, मंत्री बने महाराष्ट्र सरकार में अपने बूते, और कहा जाता है कि बिहार से उन्होंने अपना कनेक्शन कभी नहीं छोड़ा। गोपालगंज में वे क्रिकेट ट्रेनिंग कॉलेज चलाते हैं और भी शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, और जब बिहार में जब कभी आफत आई, बिना शोर किए हुए, चाहे वो कोसी की त्रासदी हो या फिर जो पिछला कोरोना था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजने की बात हो, करोड़ों रुपया खर्च करते रहे, कोई मतलब संभव हो सका वो करते रहे, लेकिन कभी सामने आने की कोशिश
उन्होंने कहने की कोशिश नहीं की। और आपको मालूम है कि बाबा सिद्दीकी के बेटे महाराष्ट्र के सबसे युवा विधायक हैं और उन्होंने उस क्षेत्र में जीत हासिल की जो शिवसेना का गढ़ माना जाता था और वे मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं। तो बाबा सिद्दीकी की पहचान कांग्रेस में भी अच्छी है और कहा जाता है कि सभी पार्टियों में मुसलमानों के बड़े चेहरे हैं। और एक बड़ी बात कि राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड, आपने बहुत कम मौके देखे होंगे कि तीनों खान, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान कहीं एक जगह इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये बाबा सिद्दीकी हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान तीनों को बुला लेते हैं, तीनों उनके, तो सभी पार्टियों में रिश्ते हैं और सबसे संबंध अच्छा है। हाँ, मुसलमानों में बड़ी पहचान है। अब उनकी चर्चा तो चल ही रही है और आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चर्चा है। और इसके बहाने जो अल्पसंख्यकों की राजनीति है और जो जिसको कहते हैं आरजेडी का MY समीकरण, तो उसको राष्ट्रीय फलक पर यदि ले जाना चाहते हैं लालू यादव तो अलग बात होगी। तो देखिए, एक नाम है बाबा सिद्दीकी का और अब आप देखिए एक नया नाम चल रहा है। हमने ही 2 दिन पहले कहा था कि पूर्णिया के एक खान साहब, ये कोई रुस्तम खान है, ये शायद आज दिल्ली भी आए हैं। आज 18 मई को दिल्ली बुलाए गए हैं। लालू यादव भी मुलाकात करेंगे। लेकिन रुस्तम खान का बायोडाटा राज्यसभा की जरूरतों के हिसाब से मेल नहीं खा रहा है। देखिए, रुस्तम खान को आरजेडी, बाबा सिद्दीकी को देश जानता है, लेकिन रुस्तम खान को बिहार के ही लोग नहीं जानते हैं। वे पूर्णिया में सिमटे हैं, कुछ जमीन का काम करते हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने एक सैलून खोला है और उनका वजन, जो और भी वजन चाहिए, वो वजन बहुत अधिक नहीं है। और रुस्तम खान के नाम पर बिहार के आरजेडी नेताओं को आपत्ति हो सकती है कि फिर देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की चर्चा होती है। फिर आप देखिए पूरा सोशल मीडिया वायरल है हिना साहब को लेकर, शहाबुद्दीन के धर्मपत्नी के नाम को लेकर। तो रुस्तम खान पहुंचे हैं। अब रुस्तम खान का वजन कितना है यह समझने की बात होगी। इस बीच देखिए, जो तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, कहा यह भी जा रहा है कि राज्यसभा में पहले से हमारे एक अकलियत है, अशफाक करीम, कटिहार मेडिकल कॉलेज वाले, जिन्हें 2018 में भेजा गया था। तो क्या ऐसे में कोई गैर अकलियत भी भेजा जा सकता है? कल से एक वैश्य की बात चल रही है। वैश्य समाज से आते हैं, वजन वाले हैं, ठीक है ना, ठीक ठाक वजन वाले हैं। तो उनके नाम का पता लगाने में हम भी लगे हैं। हमने कहा SIT लगी हुई है, पता कर रहे हैं कौन है और उनका वजन कितना है, उनका बायोडाटा कितना मजबूत है। तो ये सारी परिस्थितियां चल रही है। अब तक के जो अपडेट्स, आरजेडी में तमाशा है और यह तमाशा बहुत कुछ कह रहा है। आगे आने वाले दिनों में संघर्ष बढ़ना है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि मीसा भारती का जाना तय है। लालू यादव तेजस्वी यादव को समझा लेंगे, क्योंकि लालू यादव के रहते तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव से है। देखिए, आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट्स निकल के आएंगे उससे तो हम आपको अवगत कराएंगे ही, लेकिन जिस तरह का संघर्ष जारी है, ये संघर्ष अभी और आगे कितने हद तक जाएगा। और दूसरी सीट पर जो नामों की चर्चा है, भरोसा अंतोगतवा किस पर होगा, किसका जो एक अच्छा अपना रुतबा है, अपना एक वजन है, हाँ, कौन सा नाम वो काम आएगा, ये भी मोहर लगती है, वो भी देखना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।